नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2002 से मैं अचीवर्स एकेडमी का संचालन अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ निरंतर करता चला आ रहा हूँ। अब इसके अंदर यह यूट्यूब पर एक और अन्य प्रयास करने जा रहा हूँ मैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बारंबार पूछे जाते हैं, रेलवेज, एसएससी, एमपीपीबी, उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विसेज, राज्य सिविल सर्विस सेवाएं, राजस्थान सिविल सर्विस सेवाएं, सभी सिलेक्शन बोर्डों की मुख्यतः प्रमुखतः किस प्रकार के ट्रेडिशनल और करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को मैं प्रत्येक दिन 10 प्रश्न और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में आपको मैं शेयर करूंगा। निश्चिततः यदि आप इन प्रश्नों को देखते रहें तो आप मात्र 10 दिनों में आप अपना स्वयं का कैलकुलेशन करना, स्वयं का असेसमेंट करना कि आपका जीके जीएस किस स्तर पर पहुंच जाएगा। एकदम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम टारगेटेड जीएस मैं आपको यहाँ दूंगा। जो मध्य प्रदेश की व्यापम की विभिन्न परीक्षाएं, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश आरक्षक, मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश असिस्टेंट ग्रेड, जो व्यापम पीबी ऑर्गेनाइज करता है, एमपी पीएससी, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपसे ये आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आप देखते रहिए। और प्रश्नों का जो संकलन किया गया है मित्रों, उसमें काफ़ी प्रयास और परिश्रम हमने किया है। तो आपसे यह एक निवेदन है कि आप इनको बहुत ही गंभीरता और गहराई से पढ़ें। आप में से कई लोग हैं जो काफ़ी गंभीरतापूर्वक प्रतियोगिता परीक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ जो ऑप्शन फिगर दिए हुए हैं बच्चों, 1950, 1947, 1931 या 1930। तो यहाँ करेक्ट जो इसकी स्थापना है वो जो हुई थी 1928 में। ठीक है बच्चों, तो 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ आपके पास 1928 ऑप्शन फिगर नहीं है, तो यहाँ आपको 1930 करना होगा। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी सुन लीजिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना सन 1928 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोवन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोवन और वो 1928 से लेकर 1933 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। मित्रों, आपको वर्तमान का भी याद होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रविशंकर शास्त्री, जो पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और सौरव गांगुली अक्टूबर 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और विश्व स्तर पर बात की जाए तो क्रिकेट कंट्रोल की विश्व स्तर पर शीर्ष संस्था है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। यदि आईसीसी की स्थापना पूछ ली जाए तो 15 जून 1909। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 1905 को की गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 1905 को की गई थी। यदि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1997, ध्यान रखना, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन 1997। तो ये पहले प्रश्न संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। मित्रों देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके विषय में आप पूरी जानकारी लीजिए और अपना जो ज्ञान का लेवल है उसको उच्चतम स्तर प्रदान कीजिए। महाबलीपुरम मंदिर किसके शासन काल में बनाया गया था? मित्रों, महाबलीपुरम का मंदिर किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है।
किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो पल्लव वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। अब थोड़ा सा इसकी जानकारी आप ले लीजिए। कई प्रश्नों में पूछा गया है महाबलीपुरम का प्रारंभिक नाम क्या है? तो मित्रों, महाबलीपुरम का प्रारंभिक नाम मामल्लापुरम है। क्या है? मामल्लापुरम। अब देखिए आप, ये जो आपके पास पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन है? तो पल्लव वंश के प्रथम शासक हैं महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के प्रथम शासक है महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र नरसिंहदेव वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण कराया गया था। मित्रों, एक बात और जान लें, यह प्रश्न पूछा जाता है, यह कौन सी वास्तुकला पर आधारित हैं महाबलीपुरम के मंदिर? तो ध्यान लगाएं आप, महाबलीपुरम के मंदिर द्राविड़ वास्तुकला पर आधारित है। कौन सी वास्तुकला है यहाँ पर? द्राविड़ वास्तुकला। अब आपके पास प्रश्न आ जाता है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मित्रों, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंहराव वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंहराव वर्मन प्रथम। और एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। मित्रों, रथ मंदिर इसका शॉर्टकट में नाम है, जबकि उसका नाम क्या है पूरा? सप्तरथ मंदिर। और सप्तरथ मंदिर के अंदर 7 रथ हैं, धर्मराज का रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। इनमें सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ है। जो धर्मराज किसको कहा जाता था? पांडवों के अंदर युधिष्ठिर को। और सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ। ठीक है बच्चों। वो कांची का कैलाश मंदिर, ये भी पूछ लिया जाता है, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब देखिए, आपको पहले बताया कि हम प्रत्येक प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो इससे 10-12 प्रश्न तैयार हो गए। एक और इसका अंतिम प्रश्न कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित, शासक का नाम है अपराजित था। ठीक है मित्रों, कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी होगी निश्चिततः। पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही उपयोगी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है। तीसरे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तीसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तो मित्रों, पहले तो आप इसका उत्तर जान लीजिए और उत्तर का कारण भी जान लीजिए। विजयनगर साम्राज्य जो था उसका पतन 1565 में आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह और बरीद शाह के इन तीनों चारों के संयुक्त आक्रमण किया है इन्होंने। और इनका अंतिम शासक कौन था? राम राय को पराजित करके किया। 1565 में आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह, बरीद शाह, इन सब ने मिलकर राम राय पर आक्रमण किया और उसको पराजित कर दिया, जिससे क्या हुआ? वो हार गया। और ये तालीकोटा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा राम राय और ये 4 आदिल शाह, कुतुब शाह, बरीद शाह और निजाम शाह के बीच में, इन सब के साथ और राम राय। अब प्रश्न आता है कि बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर ने उसके भाई बुक्का के साथ की थी। किसकी स्थापना? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अब थोड़ा सा एक ध्यान लगाएं आप, किसको इन्होंने हटाया था? तो इन्होंने होयसाल वंश को हटा करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब समझ लीजिए आप, विजयनगर साम्राज्य पे 3 वंश ने शासन किया। नंबर 1 संगम वंश, नंबर 2 सालू वंश और नंबर 3 तुलु वंश। कौन कौन? संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश। प्रश्न ये पूछा जाता है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो मित्रों, तुलु वंश के कृष्णदेव राय
तुलु वंश के कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक महान और प्रतापी राजा माने जाते हैं। विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर राज्य की राजधानी थी हस्तिनावती। क्या थी? हस्तिनावती, जिसे वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि हम्पी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए आप। चौथा प्रश्न, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? तो मित्रों, जहांगीर के बारे में आप सभी जने जानते हैं कि जहांगीर साहब ने जो है चित्रकला को संरक्षण दिया, उनको भी काफ़ी बड़ा चित्रकार माना जाता है। फिर पांचवा प्रश्न है, इनमें से भारत की किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? तो दोस्तों, भारत के अंदर यहाँ जो ऑप्शन फिगर के अनुसार चंबल नदी के अंदर क्या है, सबसे अधिक दर्रे हैं, रिवाइन कहा जाता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा रेखा चंबल नदी निर्धारित करती है? कृपया करके बताएं। आप अचीवर्स एकेडमी नीमच के कई छात्र इसको बता सकते हैं, अन्य भी बता सकते हैं। नंबर 6 प्रश्न, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन फिगर जो दिए हैं उसके अनुसार अब्दुल रहीम खान खना अकबर के दरबार का सर्वाधिक महान हिंदी कवि था और उनके नवरत्न, उनकी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक प्रमुख सदस्य था। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा अकबर के दरबार का जो सबसे महान कवि हैं वो हैं तानसेन रामतनु पांडे, इनको आप जानते होंगे। फिर 7वां प्रश्न, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकटिया शासक का नाम क्या था? तो आपको इसका उत्तर होगा प्रताप रुद्रदेव। क्या है इसका उत्तर? प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। नंबर 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय इतिहास के लिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो मित्रों, जान लो आप, इसका उत्तर आएगा 1905। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जान लो। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया गया था और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, जो कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को विस्तृत शासकीय रूप से मान्यता प्रदान की गई। और बंगाल विभाजन मुख्यतः कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, और 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी, जो प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 से। किसके द्वारा, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905। फिर भयंकर इसका विरोध हुआ, तो जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटेन के महाराज सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंग भंग को खारिज किया। बंगाल विभाजन का एक अन्य नाम बंग भंग भी है, बंगाल विभाजन। तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा। और इस समय हमारे देश के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है बच्चों। 9वां प्रश्न, मलेशिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रबड़ के उत्पादन में मलेशिया अग्रणी देश है। 9वां प्रश्न का ऑप्शन फिगर के अकॉर्डिंग अब समझ लीजिए। प्रश्न आता है, रबड़ के उत्पादन में सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों सुन लीजिए आप, रबड़ के उत्पादन में आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है और वहाँ पर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है। 10वां और अंतिम प्रश्न, जलयान के निर्माण में
जापान प्रथम स्थान है। जलयान के निर्माण में विश्व में जापान का स्थान प्रथम है। तो मित्रों, ये एक 13-14 मिनट की छोटी सी क्लिप थी और निश्चिततः इन 10 प्रश्नों के द्वारा आपके 20 से 25 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। कुछ प्रश्न हमने आपको बताए, उससे संबंधित प्रमुख जानकारियाँ दी। कुछ प्रश्न आपके दिमाग में भी उमड़ सकते हैं और उनसे संबंधित जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम राह दिखाएंगे, मार्ग आपको चुनना है, परिश्रम आपको करना है और सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद मित्रों। अगली कड़ी में कल हम आएंगे अन्य 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आपने अब तक अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।